बड़ा आसान होता है, लेकिन सुनना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे मुश्किल का काम जो आप लोगों ने किया है, उसके लिए परमात्मा आपको अनंत शक्ति दे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी सुनने का प्रयास करें और सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करें। आइए इतिहास के स्वर्णिम प्रश्नों को आज हम आपके सामने रखेंगे। कहते हैं कि हमारी ये परमात्मा महावीर ने हमारे इस भरत क्षेत्र के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं। प्रथम तीर्थंकर का नाम आपको पता है, हमें किसी का ज़्यादा विवेचन नहीं करना, समय समय पर जो बात होगी वही हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है और अंतिम तीर्थंकर कौन है? परमात्मा महावीर। ये पंचम आरा चल रहा है और 2500 वर्ष इसके व्यतीत हो चुके हैं और अभी 18,500 वर्ष क्या है इसके बाकी है। और 18,500 वर्ष तक और परमात्मा प्रभु महावीर ही मैन ऑफ द मैच रहेंगे और उन्हीं का शासन क्या है चलता रहेगा। हमारा भाग्य ही नहीं परम सौभाग्य है कि इस महावीर के शासन में और इस आर्य क्षेत्र में, इस भरत क्षेत्र में हमने और आपने क्या लिया है? जन्म लिया है। कहते हैं कि भारत में जन्म लेना महान सौभाग्य की बात होती है और भारत को आर्य क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जिन शासन का शब्द है आर्यधरा, आर्य क्षेत्र। हमने आर्य क्षेत्र में जन्म लिया और साथ ही साथ आर्य कुल में हमने जन्म लिया है। तो मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ कि इस महावीर के शासन में हमने जन्म लिया और जिस भूमि में महावीर ने जन्म लिया उस भूमि में हमने भी क्या लिया है? जन्म लिया है। तो आइए कि अनंत काल से संसार में प्रयाण करती हुई महावीर की आत्मा 24वें भव में सम्यक दर्शन की क्या करती है? प्राप्ति करती है और धर्म श्रवण करती है और सद्गुरु को शुद्ध आहार पानी का दान देती है और धर्म श्रवण करती है। और जैसे ही दान देते हैं, धर्म श्रवण किया, तो उन्हें उस आत्मा को संसार को देखने की दिव्य दृष्टि भी क्या हो गई? प्राप्त हो गई। और उसी दिव्य दृष्टि के समझ के अनुसार जीव अजीव कर्म मोक्ष आश्रव संवर देव गुरु धर्म आदि भी उनमें क्या हो गई? समझ पैदा हुई। इस तरह से आमूल चूल परिवर्तन किसके जीवन में आया? उस नए सार की आत्मा के जीवन में आया। ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा जीवन ने मोड़ लिया कि एक छोटा सा सदगुरु का सानिध्य दान दिया। सबसे पहला क्या दिया? नए सार के भव में महावीर की आत्मा ने दान दिया और थोड़ा सा धर्म सुना। इस धर्म श्रवण के कारण उनके जीवन में एक समझ पैदा होती है और इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि उनके जीवन की दिशा ही क्या हो गई? बदल गई। और कहते हैं कि तब से परमात्मा महावीर के भवों की क्या होने लगी? गणना होने लगी। परमात्मा महावीर की आत्मा ने कितने भव किए? 27 भव किए, जिसमें से 10 भव देवलोक के किए, 10 भव मनुष्य के किए, 14 देवलोक के किए, 1 नरक का और 2 भव किसके किए? तिर्यंच के किए। याद रखना, महावीर की आत्मा भी कहाँ से कहाँ भटक सकती है, तो आप और हम तो क्या है? बहुत मामूली है। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए थे परमात्मा की आत्मा ने जो नरक गति में भी उन्हें क्या करना पड़ा? जाना पड़ा। देखिए, ऐसे तीर्थंकर की आत्मा को इतना सब कुछ चुकाना पड़ता है, तो आपका और हमारा तो क्या है? हम तो बिल्कुल मामूली हैं। इसीलिए कर्म बंधन से हमें यहाँ क्या होना चाहिए? परे रहना चाहिए, कर्म बंधन से दूर रहना चाहिए। और कहा जाता है कि 27वें भव में महावीर का जो 25वां भव था वह सर्वश्रेष्ठ भव था और इस 25वें भव में महावीर की आत्मा ने इतनी साधना की, इतनी साधना की कि राजा मिटे और ऋषि बने। क्या मिट गए? राजा मिट गए और ऋषि बन गए। और 11,60,000 मास खमन किसने किए? उस नंद राजा के भव में किए। हमने तो कल एक आयम्बिल किया था तो नानी और दादी क्या हो गई? सभी याद आ गई। लेकिन उस महावीर की आत्मा ने 11,60,000 मास खमन कैसे किए होंगे? कभी कभी मुझे बहुत विचार आता है, मेरी आत्मा
रो पड़ती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या परमात्मा महावीर ने कितने कर्मों को क्षय किया और अनंत उपसर्गों को क्या किया। परमात्मा ने सहा। कहते हैं कि 23 तीर्थंकर के कर्म एक तरफ और अकेले एक पलड़े में किसके कर्म हैं, महावीर के कर्म हैं। कैसे कैसे कर्म बंधन हम कर लेते हैं, लेकिन जब इनको भुगतना पड़ता है तो क्या आता है, याद आता है। लेकिन कहते हैं कि कर्म तो क्या करना पड़ता है कि जो कर्जा लिया वो चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। जो कर्जा लिया वो चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। रोके चुकाओ चाहे हंस के चुकाओ, तुमको देना पड़ेगा। जो कर्जा लिया वो चुकाना पड़ेगा, चुकाना। क्या बात है, आप सभी को मौन है, आप सभी मौन है। अच्छा, आप गा रहे हैं। मैं आपको इसलिए कहा करती हूँ कि जब भी परमात्मा के मंदिर में जाओ या किसी संत के दरबार में जाओ तो अपनी जबान को क्या करना, खुला रखना। आँखों को भी खुला रखना और कान को भी क्या करना, खुला रखना। अपनी जबान कहाँ बंद करना कि जहाँ पर किसी की निंदा होती हो वहाँ अपनी जबान को हमेशा क्या रखना, बंद करना। लेकिन लोग उल्टा करते, मैं आपकी बात नहीं करती, आप बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन लोग हमेशा उल्टा करते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मन के भी सच्चे हैं और इसीलिए आप कहाँ पर आए हैं, इस परमात्मा के दरबार में आए हैं। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा मेरे साथ आप भी क्या कीजिए, गुनगुनाइए, क्योंकि आपकी भी क्या हो जाएगी, सुस्ती उड़ जाएगी। कि जो कर्जा लिया चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। रोके चुकाओ चाहे हंस के चुकाओ, तुमको देना पड़ेगा। जो कर्जा लिया चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। याद रखिए कितना सुंदर कवि ने पंक्ति लिखी है, कितने सुंदर शब्द उन्होंने लिखे हैं कि संसार की सच्चाई और जीवन की सच्चाई और कर्म की सच्चाई को क्या कर दिया है, आपके सामने लिख कर रख दिया है कि इंसान जितना भी कर्म करेगा उसका भुगतान करना पड़ेगा। चाहे आदिनाथ हो, चाहे संभवनाथ हो, चाहे गौतम स्वामी हो या चाहे महावीर परमात्मा हो, सबको अपने अपने कर्म का हिसाब देना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, 11,60,000 मास कमन किसके भव में किए, ये भगवान महावीर का कौन सा भव था, 25वां भव था। इतनी साधना, इतनी साधना, साधना की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। हम तो सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा तुम तो कमाल के निकले, कितना कमाल कर दिया तुमने संसार के अंदर कि सारे संसार को एक ऐसी रोशनी प्रदान की कि 21,000 वर्ष तक परमात्मा मेन ऑफ द मैच बनकर क्या है, इस संसार में रहेंगे। क्रिकेट जगत में तो हर साल मैन ऑफ द मैच क्या होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन ये 21,000 वर्ष तक कौन रहेंगे, परमात्मा महावीर रहेंगे। अब धीरे धीरे चैत सुदी तेरस के दिन क्या होता है, परमात्मा का जन्म होता है, इस तीर्थंकर की आत्मा का जन्म होता है और इतना सुंदर महोत्सव मनाया जाता है। और बिना वायरलेस के संदेश के इंद्रों के सिंहासन भी क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं। और किसका जन्म होता है, कि ला 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 कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। ओ बजे कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई, कि नगरी में वीर जन्मे, कि नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। कितना सुंदर कहा कवि ने। अगर कहते कि उड़े जब जब दुल्फे तेरी तो आप सभी बोलने लग जाते हैं, है ना। और ये सॉन्ग गाया तो किसी को भी नहीं आया, क्योंकि एक में कर्म का बंधन है और एक में क्या होती है, मुक्ति है। लेकिन हमें गाने कौन से याद रहते हैं,
हाँ, कि उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी। देखो सभी के चेहरे पर हंसी आ गई है, लेकिन याद रखें हम परमात्मा महावीर नहीं बन सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके जैसा बनने का प्रयास तो कर सकते हैं और एक न एक दिन हमारी आत्मा भी महावीर अवश्य बन सकती है। तो नगरी में जन्मोत्सव मनाया गया और कितने दिन का प्रोग्राम रखा? 10 दिन तक पूरे शहर के अंदर आनंद का वातावरण छा गया। देवी देवता नंदीश्वर द्वीप पर जाकर के महोत्सव मनाते हैं और जब 10 दिन के बाद में उनका क्या नाम दिया? वर्धमान नाम दिया। वर्धमान नाम इसीलिए रखा है कि उनके आने के बाद जब कुंडलपुरी नगरी में उन्होंने जन्म लिया, जैसे ही उनका जन्म होता है हर चीज में क्या होने लगी? वृद्धि ही वृद्धि होने लगी। इसीलिए उनका नाम क्या दिया? वर्धमान दिया। और धीरे धीरे वर्धमान क्या होने लगे? बड़े होने लगे। जन्म के साथ 3 ज्ञान थे, अब बढ़ने लगे हैं। अब एक शिक्षित कन्या को देख करके परमात्मा की क्या की जाती है? वर्धमान की शादी हो जाती है। और उसका नाम क्या था? यशोदा। कि यशोदा मैया, यशोदा मैया एक थी जिसने संसार को ऐसा पुत्र दिया कि सारे संसार में जिसने क्या कर दिया? कमाल कर दिया। हमारे भारत के सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनकी पत्नी का नाम भी क्या है? यशोदा। कृष्ण की माता का नाम यशोदा और भगवान वर्धमान की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। यशोदा नाम है। और यशोदा के साथ में क्या हो जाती है? उनकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद में धीरे धीरे माता पिता का क्या होता है? कहते हैं कि जो संसार में आता है उसे एक न एक दिन तो क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। धीरे धीरे माता पिता वृद्ध होने लगे, उम्र आने लगी और एक समय ऐसा आया कि माता पिता इस संसार से क्या हो गए? चल बसे। ये दृश्य किसने देखा? महावीर के वैराग्य का, वर्धमान के वैराग्य का ये एक छोटा सा निमित्त बना। माता पिता की अर्थी को देख करके जीवन का अर्थ किसने समझा? वर्धमान की आत्मा ने समझा और कहा मुझे तो कहाँ जाना है? इस संसार से विरक्त होना है। अब नंदीवर्धन से आज्ञा मांगिए। भाई नंदीवर्धन, बहन सुदर्शना, माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ और पत्नी यशोदा, इतना छोटा सा प्यारा सा परिवार। परमात्मा वर्धमान कहने लगे भैया अब मुझे क्या दे दो? आज्ञा दे दो। मुझे तो क्या लेना है? संयम लेना है। भाई का भाई पर बड़ा प्यार था। इतिहास के अंदर हम देखते हैं कि राम और भरत जैसा भाई, लक्ष्मण और राम के जैसा भाई कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम महावीर का जीवन पढ़ते हैं तो हमें याद आती है नंदीवर्धन की। नंदीवर्धन के जैसा भाई भी आपको संसार में कहीं नहीं दिखाई देता। आज्ञा मांगने गए भैया मुझे संसार छोड़ना है, अब इस संसार में नहीं रहना। नंदीवर्धन कहता है भैया ऐसी भी क्या जल्दी है? माता पिता भी छोड़ कर चले गए और ऐसे तुम भी छोड़कर चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? फिर 2 साल तक किसके लिए ठहरे? अपने भाई के कहने से 2 वर्ष तक ठहर गए और फिर बाद में लोकांतिक देवों ने निवेदन किया। लोकांतिक देवों ने निवेदन किया कि हे वर्धमान अब आपकी जागृति का समय आ गया है, संसार को दिशा देने का समय आ गया है। अब आप संसार को छोड़कर महाअभिनिष्क्रमण की यात्रा के लिए क्या करें? प्रस्थान करें। 12 मास तक क्या दिया उन्होंने? दान दिया, वर्षी दान दिया और वर्षी दान देने के बाद में नमो सिद्धाणम कह करके इस संसार सागर का क्या कर दिया? छोड़ दिया। तिन्नाणम तार्याणम बन गए और क्या नाम दे दिया? भगवान महावीर नाम दिया। ये भगवान महावीर बने। कहते हैं कि संसार से संन्यास तक की यात्रा का प्रारंभ हुआ और राग से वैराग्य तक की यात्रा का क्या हो गया?
प्रारंभ हो गया। कहते हैं कि धरती पर महावीर का जन्म धरती का सौभाग्य है। धरती पर महावीर का जन्म धरती का सौभाग्य है। जब महावीर जैसा व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो संसार में अद्भुत क्रांति का शंखनाद बज जाता है और सारे शहर से उन्होंने क्या ले ली, नमो सिद्धाणम कह करके संयम अंगीकार कर लिया और अपने गांव के लोगों से विदा लेकर के क्या हो गए, चले गए। 12 वर्ष तक क्या की उन्होंने, 12.5 वर्ष तक अखंड परमात्मा ने साधना की। इतनी साधना की जन्म के समय 3 ज्ञान और दीक्षा लेते ही मन परयोग ज्ञान भी क्या हो गया, प्रकट हो गया। साक्षात्कार किया मन परयोग ज्ञान ने कि प्रभु आपके हृदय में मुझे क्या दे दो, स्थान दे दो। मन परयोग ज्ञान प्रकट हो गया और प्रसन्न होकर के मन परयोग ज्ञान परमात्मा के हृदय में जाकर के क्या हो गया, बैठ गया कि आपके जैसा दिल अगर मुझे मिल जाए तो मेरे मन परयोग ज्ञान का भी क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। अब 12.5 वर्ष की साधना चल रही है और केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद ही देशना देते हैं, उसके पहले तीर्थंकर क्या नहीं देते हैं, देशना नहीं देते हैं। अब भगवान का विचरण चल रहा है। विचरण वर करते करते कहाँ पधारे कि विचरत स्वामी वीर जी पधार्या, वीर जी पधार्या पावाने पूरी शहर पधारी आजी। विचरत स्वामी वीर जी पधार्या, वीर जी पधार्या पावाने पूरी स्वामी पधारी आजी। कहते हैं कि विचरण करते करते परमात्मा महावीर पावापुरी क्षेत्र में पधारे और जैसे ही पावापुरी में पता चला कि आज कौन पधारे हैं, तारण तीरण की जहाज तिन्नाणम तार्याणम परमात्मा महावीर पधारे हैं। सारे शहर में आग की भांति समाचार फैल गए। लाखों लोग दर्शन के लिए जाने लगे। सेठ राजा साहूकार सेनापति अनंत लोग, जैसे बरसात की बाढ़ आती है वैसे ही लोग कहाँ जाने लगे, परमात्मा के चरणों में जाने लगे। आज हमारा मन मयूर नाच उठा है। शहर के चौराहे चौराहे पर चर्चा हो रही है। अरे तमने खबर छे, तमने सुना है, तुम्हाला माहिती आहे कि नहीं, आज हमारे शहर में कौन पधारे हैं, तिन्नाणम तार्याणम परमात्मा महावीर पधारे हैं। हम तो जा रहे हैं, सारा काम बाद में करेंगे, हम तो पहले परमात्मा महावीर का दीदार करेंगे, अपने नैनों को पवित्र करेंगे, अपने आँखों को पवित्र करेंगे। ऐसे प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। इधर पता चलता किसको, नवलच्छी और नवमल्ली को। वो भी कहते हैं जब हमें क्या देर करना है, हमें भी कहाँ जाना है कि नवलच्छी नवमल्ली ओ स्वामी वीर समीपे, वीर समीपे 14 पखीरा पोसाठा भी आजी। नवलच्छी नवमल्ली ओ स्वामी अर्ज करे छे, अर्ज करे छे अब को चौमासो प्रभु जी अठे करो जी, अब को चौमासो प्रभु जी अठे करो जी। हाथ जोड़कर मान मोड़कर तिखुत्वायणम पायणम करे करेता वंदे नमन सहिता। हे परमात्मा तारण तीरण की जहाज हमारा भाग्य क्या करे, साकार करे और ये चातुर्मास आपका कहाँ प्रदान करे, कहाँ प्रदान करे, बिबेवाड़ी में इस पावापुरी क्षेत्र को अपलावित करे। आपके दर्शन से जनता प्रफुल्लित हो जाएगी। आपकी वाणी सुनकर संसार के जीवों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कृपा करे प्रभु, कृपा करे प्रभु, कृपा करे। बड़े बड़े राजा महाराजा बच्चे की भांति ललकार कर रहे हैं परमात्मा, स्वीकारो हमारा निवेदन और क्या करो, हमें आपकी वाणी से प्रभावित कीजिए प्रभु। और ये चातुर्मास किस नगरी को दें,
पावापुरी को दे। मोहनेन सम्मति लक्ष्मण, लक्षणम परमात्मा तो क्या थे, सहमति प्रदान करती, क्योंकि बड़े दयालु होते हैं। तीर्थंकर का जीव इतना दयालु होता है, इतना दयालु होता है, वे किसी को भी कष्ट देने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि तीर्थंकर के बारे में ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब वो चलते थे तो ऐसे चलते थे कि उनके पाँवों की आहट से किसी जीव की नींद न टूट जाए। ऐसे क्या थे परमात्मा, परम दयालु और कृपालु थे। विनंती मान ली और हस्तिपाल राजा की सभा में क्या हो गया, चातुर्मास प्रारंभ हो गया। अब इधर परमात्मा महावीर की वाणी क्या हो रही है, कहते हैं कि परमात्मा के मुख से जो शब्द निकले वही गंधर्वों ने गूथे। माँ सती जी ने गाया था ना आपके सामने कि वीर जीरा मुख सु फूले खिले, जारी गणधर गोथे माल रे। वीर जीरी वाणी भली, वाणी भली जारी वाणी भली, जारो अनंत छे उपकार रे। वीर जीरी वाणी भली, अंगज गोथ्या उपांगज गोथ्या, गोथ्याचे आगम सार रे। वीर जीरी वाणी भली, वाणी भली जारी वाणी भली, जारो अनंत छे उपकार रे। वीर जीरी वाणी भली। समोशरण की रचना हो गई। समोशरण की रचना करने के बाद में परमात्मा महावीर की जो वाणी निकली उसे गंधर्वों ने क्या किया, सूत्र के रूप में गुंफित करके आज हमारे समक्ष क्या किया है। परमात्मा ने तो फूलों के ढेर लगाए थे, परमात्मा ने वाणी रूपी फूलों के ढेर लगाए और हार बनाने का प्रयास किसने किया, गणधर देव ने किया। तो आप और हबीसम हम सभी किसके आभारी हैं, गणधर के बहुत बहुत आभारी है कि काश गणधर नहीं होते तो ये आगम हमारे सामने नहीं होते। तो सबसे पहले हम गणधरों को भी क्या करते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि ओम गणधराय नमः, ओम गणधराय नमः, ओम गणधराय नमः। हमारा नमन उन 11 गणधर को हो कि जिसने आज आगम को लिख करके गूंथ करके हमारे सामने उपस्थित किया। अगर गणधर नहीं होते तो हमारे सामने आज ये आगम नहीं होते। आइए, वैदिक परंपरा के अंदर जो स्थान गीता का है, बौद्ध परंपरा के अंदर जो स्थान धम्मपद का है, इस्लाम परंपरा के अंदर जो स्थान कुरान का है, ईसाइयों में जो स्थान बाइबिल का है, वही स्थान जैन परंपरा में उत्तराध्ययन सूत्र का है। और वही उत्तराध्ययन सूत्र में आज आपके सामने रखना चाहूँगी। कहते हैं कि ये महावीर की अंतिम वाणी का अनूठा संग्रह है, एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है। और भगवान महावीर की अंतिम वाणी, जब भगवान संसार से प्रयाण कर रहे थे तब 2 सूत्रों की उन्होंने रचना की। एक तो सुख विपाक सूत्र और दूसरा उत्तराध्ययन सूत्र। इसका नाम क्या है, उत्तरा अध्ययन, उत्तरों का ही अध्ययन है। इसमें प्रश्न नहीं है, सिर्फ उत्तर ही उत्तर क्या है, ग्रंथ है। और ये भगवान महावीर की कौन सी वाणी है, अंतिम वाणी है। कहता है कि पिता जब मृत्यु शैया पर होता है, एक पिता मृत्यु शैया पर थे, उन्होंने अपने बेटों को नसीहत दी, उन्होंने अपने बेटों को नसीहत दी। काश वो नहीं माने तो आप उससे क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे ना आप, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। कहते हैं कि भगवान महावीर की वाणी, अनमोल सूत्र जो आपके सामने हमने उपस्थित किया है, इस अनमोल वाणी को आप कई सालों से क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। कितने साल से सुन रहे हैं, ये अंतिम वाणी आप 2500 वर्ष से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक तिल जितना भी हमारी समाज में, हमारे लोगों में इतना सा भी परिवर्तन नहीं आया। जहाँ हम थे वहीं के वहीं क्या है, अभी है। इतना सा भी परिवर्तन क्या है, हमारे जीवन में नहीं है। सुनकर के अगी यदि जीवन नहीं सुधरा तो हमारे सुनने का भी क्या नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो कहते हैं कि परमात्मा महावीर की ये अंतिम वाणी है। अगर कोई अंतिम
पिता की सीख को नहीं माने, अंतिम समय में अगर पिता ने जो नसीहत दी है अगर वह नहीं माने तो आप उसे क्या कहेंगे? ये तो बड़ा मूर्ख है, ये तो बड़ा अज्ञानी है, इसमें तो कोई अक्ल ही नहीं है। मूर्ख कहेंगे ना आपकी भाषा में। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी बात नहीं है, लेकिन यही कहेंगे कि ये तो बड़ा मूर्ख है, पिता के वचनों का भी क्या नहीं करता है, पालन नहीं करता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं हम तो इस श्रेणी में नहीं है। परमात्मा कौन थे? आपके और हमारे परमात्मा पिता है। परमात्मा महावीर आपके हमारे पिता है। अगर अंतिम शिक्षा हमने इनकी नहीं मानी तो हम भी कौन हैं? मूर्ख है। मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं भी मूर्ख हूँ। अगर मैंने परमात्मा की सीख को नहीं माना तो मैं भी मूर्ख की श्रेणी में हूँ। हमें चिंतन करना है। आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, क्योंकि जिनकी खाए बाजरी उनकी बजाना मुझे 1 महीने तक हाजरी। तो कहने का अर्थ इतना सा है कि इतना हम सुनते हैं। आपके तो सुनते सुनते बाल काले के भी धोले हो गए, लेकिन धोले में 1-2 लाइन गा दूं क्या? कि काले में धोले आ जावे तो खट जावे भाई, कि काले में धोले आ जावे तो खट जावे भाई, कि धोले में गर धूल पड़े तो शोभा होगी नहीं। अब तो सोच रे अरे हारे, अब तो सोच रे थारी सारी उमरिया पापों में बीती जाए, हो धंधों में बीती जाए। अब तो सोच रे अरे हारे, अब तो सोच रे। कितना सुंदर कहा कवि ने कि काले बाल अगर धोले हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धोले में भी अगर और धूल गिर जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए परमात्मा महावीर कहते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर जो भी महावीर की अंतिम शिक्षाएं हैं, ये इसमें कितने अध्याय हैं आपको सब पता है। 36 अध्याय है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ है। भण्या पर गुण्या नहीं है, भणे बहुत मगर गुणे नहीं। पढ़ने में कहते हैं कि बोलना सीखने में 3 साल लग जाते हैं बच्चे को, लेकिन क्या बोलना सीखने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। बोलना सीखने में 3 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना ये सीखने में पूरे 10 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं या पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो हमें ये चिंतन करना है कि 2500 वर्ष के बाद भी इस परमात्मा महावीर की वाणी को अक्षुण्ण बना कर रखा है। ये समय है और इस समय ने इस परमात्मा की वाणी को आपके समक्ष में आज इतिहास के स्वर्णिम प्रश्नों को दोहराना चाहूँगी कि आज ये महावीर की वाणी इस वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता क्यों है। अगर वर्धमान में महावीर आ जाए, इस वर्तमान के समय में अगर महावीर आ जाए तो संसार का कायाकल्प हो सकता है। हमारी समाज की विडंबनाएं खत्म हो सकती है। हमारा आचार दूषित हो गया है, विचार भी दूषित हो गया, हमारा रहन सहन खान पान सब कुछ क्या हो गया? बर्बाद हो गया। जो महावीर छोड़ कर गए थे वो अब 1% भी नहीं बचा है। चिंतन करना है। हमारे सामने 3 परंपराएं हैं। कितने? हमारे सामने 3 परंपराएं हैं, मूर्ति पूजक, स्थानक और दिगंबर। मूर्ति पूजक समाज 45 आगम मानती है, स्थानक मासी 32 आगम मानती है और दिगंबर संप्रदाय 84 आगम मानती है। देखिए कितना बड़ा हर अलग अलग हो गया है। वैसे मूल आगम कितने हैं? उनके हमारे सभी के मूल आगम तो 32 ही है। अब एक आदम के अगर 4-4 विभागों में विभक्त करते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो आइए हमने उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से आपके सामने परमात्मा महावीर की वाणी को रखने का प्रयास करूंगी। मेरा ये भाग्य नहीं, मेरा ये परम सौभाग्य है कि महावीर की वाणी को आपके सामने रखने का मुझे क्या मिला? सौभाग्य मिला। कहते हैं कि तीर्थंकर का नाम लेने से तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का क्या होता है? उपार्जन होता है। मुझे बड़ा फक्र है, मुझे स्वाभिमान है, मुझे गुरूर भी है और मुझे फक्र भी है कि मैं इस जिन शासन की एक छोटी सी सदस्य हूँ
और इसके नाते मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अंतिम वाणी को सुनकर के आप अपने जीवन का कायाकल्प करें, जीवन में परिवर्तित करें। हमने मकान भी बदल दिया, हमने दुकान भी बदल दी, घर भी बदल दिया, ऑफिस भी बदल दिया, कपड़े भी बदल दिए, लिबास भी बदल दिया, लेकिन हमने अपना जीवन नहीं बदला। महावीर यही कहना चाहते हैं आपसे कि कपड़े चलेंगे फटे टूटे, लेकिन विचार फटे टूटे नहीं रहना चाहिए। हमारे विचार अच्छे हो, हमारे आचार अच्छा हो और हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाकर जीवन में आदमी क्या बन सकता है, मनुष्य महावीर बन सकता है। तो ये कहते हैं हमें ये जानना होगा कि महावीर मात्र घटना नहीं, फिर से दोहराना चाहूँगी, हमें ये जानना होगा कि महावीर मात्र घटना नहीं है, एक परिपूर्ण जीवन दर्शन है। उनका अलग से कोई संदेश नहीं, उनका जीवन ही उनका संदेश है, उनका जीवन ही उनका संदेश है। तो आइए उत्तरा अध्ययन सूत्र के अंदर सबसे कहते हैं कि इसके 36 अध्याय हैं, 36 पड़ाव है, 36 सीढ़ियाँ हैं, 36 माइलस्टोन है। हम एक एक कर करके क्या होते जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे।